जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। मुझसे भी कुछ भक्तों ने पूछा था कि माता जी हमको स्वप्न सुंदरी साधना के बारे में बताइए। जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि यह साधना मैंने 3-4 बार की है। स्वप्न सुंदरी साधना का मतलब होता है कि वह स्वप्न की जो देवी होती है, यानी स्वप्न यक्षिणी होती है, वह हमको स्वप्न में आकर जो भी हमारे जीवन में या हमारे परिवार में जो घटना घटती है या हमारे बारे में कोई बुरा सोचता है, उसकी सारी जानकारी हमको स्वप्न में आकर दे देती है। आज जिस प्रकार हम फ़ोन पर यहाँ बैठकर कई कोस दूर बैठे हुए व्यक्ति से बात कर सकते हैं, पहले जैसे टेलीपैथी थी एक, कि एक साधक होता था जो दूसरे साधक से सिर्फ बैठे ही बैठे मन ही मन बात कर लेता था। इसी प्रकार की होती है स्वप्न सुंदरी साधना। लेकिन स्वप्न सुंदरी साधना के बारे में लोग बाग बहुत सारी धांधली बताई है, जैसे कि कौवे का दिल हुआ या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस साधक को कभी भी सफलता नहीं मिलती है। यदि आपका गुरु सही होगा और गुरु कृपा होगी और आपके अंदर हौसला और हिम्मत होगा और आप के ऊपर भगवती का आशीर्वाद होगा, तो आपको ऐसे ही इन साधनाओं में सफलता मिल जाती है। या मेरा खुद का अनुभव है और मेरी यह सारी चीज़ें की हुई है। मैंने अपने वीडियो में अंदर स्वप्न सुंदरी साधना की मंत्र सहित पूरी विधि डाली है। आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पर, और देखने के बाद में साधना को कर सकते हैं। लेकिन मैं कभी भी किसी भी जीव वगैरह की जान लेने पर और इन चीज़ों पर कभी भी कोई साधना नहीं बताती हूँ। तो उन्होंने बोला था कि माता जी हमको स्वप्न सुंदरी साधना की जानकारी दीजिए, ताकि हम इस साधना को कर कर और स्वप्न में हम हमारे जीवन में होने वाली बहुत सारी घटनाओं के बारे में जान सकें। तो देखिए, मैं हमेशा बताती हूँ कि मैंने गुरुजी के सानिध्य में रहकर हर एक प्रकार की साधनाएं की है। स्वप्न सुंदरी साधना के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है और अपने यूट्यूब चैनल और दोनों पर ही डाला है। स्वप्न सुंदरी साधना का मतलब है कि सपनेश्वरी यक्षिणी। दूसरा, स्वप्न सुंदरी साधना किस प्रकार काम करती है। जिस प्रकार हम मोबाइल के ऊपर कहीं कोसों दूर बैठे व्यक्ति से बात कर लेते हैं। आज मोबाइल है, पहले की उसमें एक टेलीपैथी नाम की चीज़ होती थी। जैसे कि एक साधक होता था, वह एक दूसरे साधक के सिर्फ वहाँ उसके बारे में सोचता था, यहाँ उसको पता चल जाता था और उन दोनों की मन ही मन सारी बातें हो जाती, उसको टेलीपैथी बोलते थे। स्वप्न सुंदरी साधना हमारे जीवन में कोई चीज़ यदि घटने वाली होती है तो उसके बारे में वह पहले ही हमको आगाह कर देती है, और यह एकदम सत्य भी है। लेकिन इसी साधना के नाम के ऊपर बहुत सारे लोग एक भ्रांति फैलाते हैं, जैसे कि कौवे का दिल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैं तंत्र के क्षेत्र में हूँ, तो चाहे उल्लू का हो या फिर कौवे का हो, कबूतर का हो, सर्प का हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग बाग तंत्र में इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह एकदम या वह साधक करते हैं जिनमें क्षमता नहीं होती है, जिनके ऊपर गुरु का आशीर्वाद होता है, उन लोगों को इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपने हमेशा सुना होगा कि कोई व्यक्ति काजल लगा रहा है या कोई व्यक्ति उस हिसाब की, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने देखा है जो बड़े बड़े पद के ऊपर हैं और अपने आप को बहुत उस हिसाब के संत मानते हैं, जो बहुत सारे तावीज़ पहनते हैं, सारी चीज़ें। तो कुछ लोगों से बनवा कर पहनते हैं और वहाँ लोग गलत चीज़ के बनाते हैं, तो और वो अपने आप को मतलब शुद्ध शाकाहारी मानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं किसी पर प्रश्न नहीं उठाती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग इसका काजल बनाते हैं। बहुत सारे लोग जैसे कि कौवे का दिल हुआ, उसको चांदी की डिब्बी में भरकर साथ में रखते हैं, जो बड़े बड़े मतलब उस टाइप के लोग होते हैं। जो मैं सारी बातें नहीं, मैं किसी फचड़े में नहीं पड़ना चाहती। लेकिन यदि आपका गुरु और आप में दम हो तो आप 100% इस साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैंने यह साधना कई साल पहले की थी और मैं जैसा बताती हूँ कि हम 1 साल के बाद में साधनाओं को हम विसर्जन करते हैं। लेकिन हाँ, यदि आप उन मंत्र को करते रहते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों का ज्ञात हो जाता है। दूसरा, इन चीज़ों से हम कुछ चीज़ों से सतर्क हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें यदि ईश्वर लिख देता है हमारे नसीब में, तो हम किसी कीमत पर उसको नहीं बदल सकते।
जो मानव जीवन में आया है उसको अपने कर्म के चक्र से गुजरना ही पड़ेगा। चाहे आप स्वप्न सुंदरी साधना कर लो, चाहे करण पिचा जो भी साधना करनी हो कर लो। जो आपके कर्म हैं, आपको कर्म के अनुसार जो चीज़ें यहाँ पर दी गई है। आज मैं गुरुजी के बगैर रह रही हूँ। मुझे नहीं पता था क्या बहुत सारी चीज़ें पहले, गुरुजी तो कई सालों से मुझे बता, और मुझे इसीलिए गुरुजी ने तैयार भी करा था। यह बात अमन को भी पता, हम दोनों को ही पता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन में घटती है। हम चाहकर भी इन चीज़ों को नहीं बदल सकते। वह तो एक कुछ लोग जो कहानी किससे बोलते हैं वह बात एक अलग होती है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा, ऐसा होता तो माता सीता को रावण लेकर नहीं जाते, या फिर जैसे कि द्रौपदी वगैरह में उस युग में या नहीं होता। स्वयं भोलेनाथ माँ भगवती को उनके पिता के यज्ञ में नहीं भेजते और सारी चीज़ें नहीं होती। तो जो लोग इस धरती पर आए हैं उन लोगों को इन सारे चक्रव्यूह से गुजरना होगा। अभी जैसे पाकिस्तान के कुछ वहाँ आतंकवादी हमारे देश में आकर कुछ लोगों को नहीं ख़त्म करते, तो उनको यहाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं झेलनी पड़ती। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चक्र के हिसाब से चलती है, तो उसको तो हमको भोगना ही होता है, चाहे हम कितने बड़े ही साधक क्यों ना हो। परमहंस के बारे में सभी ने सुना होगा कि भगवती आती थी, उनसे बातचीत करती थी, सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी उनको कैंसर हुआ और वह कई दिन भूखे प्यासे बिना बोले हुए शरीर त्यागे कर गए। वो फिर उन्होंने शरीर त्यागा। तो कर्म का लेखा, और साधक को पता है यह चीज़। आज मुझे भी पता है। अब मैं ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारती हूँ, अब मैं वही कर्म कर रही हूँ जिसके लिए मुझे ईश्वर ने यहाँ शायद भेजा है। और मैं अपने कर्म में आज तक मैंने भगवती को नहीं कोसा कि मैंने तुम्हारी इतनी पूजा पाठ इतना सब कुछ करा, आज गुरुजी मुझे छोड़कर चले गए। मैं यहाँ सोचती हूँ कि यहाँ मेरे कर्म हैं, कहीं मेरे कर्म में ही कहीं कमी होगी, या मैं उन कर्मों को भोगने के लिए आई हूँ। मैंने भी पहले गुरुजी को धोखा दिया होगा, तो आज मैं कर्म भोग रही, तो मैं इस हिसाब से सारी चीज़ों में चलती हूँ। तो करण पिचासनी जो साधना है उसको मैंने मंत्र सहित अपने वीडियो में दिया है। आगे भी मैं इसकी जानकारी दूंगी, क्योंकि मैं सारी जानकारी एक ही वीडियो में देती हूँ, तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं। ऐसे तो मुझे किसी के प्रश्न से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं अपने हर एक वीडियो में आप लोगों को इन सारी चीज़ों के, और हाँ मैंने इसके बारे में स्वप्न सुंदरी के बारे में पहले भी दी है। यह साधना मैंने जब अमन 3-3.5 साल का था तब की थी। उसके बाद में मैंने 4 बार इसको किया है, ऐसा नहीं है, 4-5 बार, और इसके मंत्र तो मैं हमेशा ही करती रहती हूँ। तो यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती भी रहती हूँ कि मैंने तंत्र के क्षेत्र में किस हिसाब से मुझे गुरुजी ने काम करवाया, और मैंने खुद ने भी काम किया है। बहुत सारी चीज़ें, जब हम गांव पर रहते थे, हमारा साधारण सा एक छोटा सा घर था, वहाँ हमने एक हवन कुंड बनाया था रूम के अंदर, छोटे से रूम के अंदर, और वहाँ पर रात्रि को हम प्रतिदिन हवन करते थे, दोनों पति पत्नी। हमने आज तक जानबूझकर किसी जानवर की उस हिसाब से बर्बरता से वह नहीं की है। हाँ, कभी कभी गलती से कुछ हो जाता है, मान लो जैसे कि भाई मजबूरन कभी कभी हमारे घर में सांप घुस जाता है, उसको काफ़ी प्रयास के बाद भी यदि वह बहुत नुकसान पहुंचा रहा है और लग रहा है कि उस हिसाब से कभी कभी उस हिसाब की, क्योंकि यहाँ काफ़ी मात्रा में जहरीले जानवर है, सब यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। लेकिन हमने कभी भी, दोनों पति पत्नी ने, ना गुरुजी ने ना मैंने, हमारे यहाँ पर उल्लू की साधना गुरुजी ने की थी, उल्लू की साधना मैंने भी की थी। घर पर उल्लू रखा, उसका पिंजरा आज भी रखा है। जब हम, क्योंकि मैं जैसे, मैं तो एकदम शुद्ध शाकाहारी तो नहीं बता सकती, लेकिन उस हिसाब से तो मैंने यह चीज़ें जब उल्लू को घर में रखा था, तो गुरुजी ने घर के बाहर, उनका एक मित्र था जो मोविडियन समाज से था, वह लाता था सारी चीज़ें और उसको बाहर खिलाते थे। कम से कम हमने 6-7 महीने उल्लू को अपने घर पर रखा है। तो लोग तो हमारे बारे में गलत ही, लेकिन फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसका भी बहुत बड़ा रहस्य है, मैं इस वीडियो में बात करूंगी। तो बहुत सारी चीज़ें, गुरुजी के फ़ोटो मैंने अंदर डाले हैं उसके साथ में, और मतलब बहुत, हमने हर एक चीज़ को काफ़ी विस्तार से, सारी चीज़ों पर हमने काम किया। चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को।
तो आप लोग जब भी किसी साधना के बारे में सोचते हैं कि हम इस प्रकार की साधना करें सब कुछ, तो सोच समझ कर साधनाएँ करें। किसी भी अंधविश्वास में कोई साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये साधना एक पवित्र चीज़ होती है। आप सोचते हैं कि हम कहीं भी किसी भी प्रकार की साधना कर लें, तो ऐसा नहीं है। तो आप जब भी कोई भी साधना करें, मेरे वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी हर प्रकार की साधना की। स्वप्न सुंदरी साधना के मेरे 2-3 वीडियो है जो अंदर पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ वो वीडियो भी देख सकते हैं। मंत्र सहित सारी विधि दी हुई है और आगे भी मैं इसके पूरा विस्तार से वीडियो डाल दूँगी, तो आप लोग इसको भी देखकर और यह साधना कर सकते हैं। लेकिन इन साधनाओं में कभी भी किसी जीव की बलि वगैरह मत दीजिए, क्या चीज़ें उस व्यक्ति को कभी भी सफलता नहीं मिलती है। जो व्यक्ति किसी भी जीव की हत्या कर कर और अपना सब कुछ करता है, उसको सफलता कैसे मिलेगी? कभी नहीं मिल सकती। ये चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती